सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर को जब ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तो हम ढेर सारे ऑर्गेनाइजर मार्केट से परचेज करते हैं और उससे अपना घर ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं कभी मार्केट से परचेज करने की सोचूं तो पहले मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं उनको खुद बना सकती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट से मैं ऑर्गेनाइजर परचेज करने की सोचती भी हूँ, कई बार अपना मन बनाती भी हूँ, तो उसके सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो मैं खोज लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में भी ऐसे ही कुछ ऑर्गेनाइजर्स के सब्स्टिट्यूट शेयर करने जा रही हूँ, या फिर कहूँ कि उनका रिप्लेसमेंट शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपने वो ऑर्गेनाइजर परचेज नहीं किए हैं तो पहले इस वीडियो को देखें और ये सारे हैक्स या टिप्स या ट्रिक्स जो हैं उनको ट्राई कीजिए। और अगर आपने परचेज कर लिए हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि क्योंकि ऑर्गेनाइजर जितने मर्जी हों वो कम ही पड़ते हैं, तो और ऑर्गेनाइजर खरीदने की जगह इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी घर के ऑर्गेनाइजर्स, यानी कि कुछ ऐसे 10 टिप्स जिसकी हेल्प से हम बिना ऑर्गेनाइजर खरीदे घर की 10 जगहों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से टिप्स हैं या कौन कौन से हैक्स हैं वो जानने के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगता है या पसंद आता है, थोड़ा भी पसंद आता है ना दोस्तों, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हैक जो है वो है हमारी क्रॉकरी अलमीरा को लेकर के। तो अगर आपके यहाँ भी क्रॉकरी रखने की कोई अलमीरा या कपबोर्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इस तरीके के ऑर्गेनाइजर परचेज करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम इसको ना भी परचेज करें तभी भी काफ़ी सारी क्रॉकरी जो है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास है ये इतनी ढेर सारी क्रॉकरी जिसको मैं एक ही क्रॉकरी अलमीरा में रखूंगी, वो भी केवल 2 शेल्फ में और साथ ही साथ बिना किसी ऑर्गेनाइजर की हेल्प के। तो इतनी सारी क्रॉकरी को किस तरीके से मैं इन 2 शेल्फ के अंदर रखूंगी वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो भी बिना किसी ऑर्गेनाइजर्स के। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इतना गैप नहीं है कि मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र रख सकूं, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा चाहिए अलमीरा की, और मेरी अलमीरा की हाइट थोड़ी कम है। इस वजह से मैं ऑर्गेनाइज़र को यूज़ नहीं करूंगी और इसको फिर भी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन कर लिया है, और यहाँ पर जो भी सामान मेरे ऊपर रखने वाले हैं उनको रखूँगी और नीचे जो रखने वाले हैं उनको नीचे के लिए अलग कर लिया है। और जो सामान कम यूज़ होने वाले हैं उनको मैं पीछे के साइड में रखूँगी। इसके अलावा जो सामान रेगुलर वेयर में या डेली रूटीन में मुझे चाहिए उनको मैं आगे रखूँगी। अच्छा, इनको स्टैक करके रखने का भी एक तरीका होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को स्टैक करके रखते हैं तो उसको इस तरीके से रखें कि वो सुंदर भी लगे और आपका यूटिलाइज भी हो जाए वो स्पेस। अब देखिए, बाउल्स को मैंने बिना किसी ऑर्गेनाइज़र के इस तरीके से रखा है। ऐसा करने से मेरे सारे बाउल्स जो हैं वो विजिबल भी लग रहे हैं, क्रॉकरी की अलमीरा में सुंदर भी लग रहे हैं, और मेरा सारा सामान स्टैकेबल हो गया है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा स्पेस बचा है कि यहाँ पर और भी ढेर सारा सामान मैं रख सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी ढेर सारा सामान बिना ऑर्गेनाइज़र के यहाँ पर रख सकते हैं अपनी कोई भी छोटी सी क्रॉकरी की अलमीरा में। सेकंड टिप आता है इस तरह की लिड वगैरह को लेकर के। तो जितने भी जैसे कढ़ाई, कुकर या कोई भी लिड हमारे घर में होते ही हैं, उनके लिए हम लिड या पॉट लिड होल्डर परचेज करते हैं। देखिए, ये कॉस्टली तो पड़ते ही हैं, साथ ही साथ ये भी तो स्पेस लेते ही हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम अपने जितने भी लिड्स हैं इनको ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक तो हमारी जगह भी कम लगेगी, हमें कोई ऑर्गेनाइज़र भी परचेज नहीं करना पड़ेगा, और हमारे सारे लिड जो हैं वो आसानी से सारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। इनके ऊपर मैं पिछला एक वीडियो आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें तो वो लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टिप आती है कप्स वगैरह को किचन में अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो किस तरीके से करें। तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र खुद बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मेरी DIY प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। ढेर सारे मैंने आपके साथ में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हुए हैं। और अगर आपके पास इस तरह का कोई कैबिनेट है तो आप इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ये देखिए। अगर हमने सीधे सीधे रखा है तब हमारा स्पेस ज़्यादा लगता है,
इसके अलावा अगर हमने इस तरीके से स्टैक करके रखेंगे तो कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाता है और जगह भी बचती है, ऑर्गेनाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल के वेदर में हमारे लिप्स आपने देखा होगा पपड़ी सी जमी होती है और ड्राइनेस सी लगती है ना, तो हमारे लिप्स की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे स्किन हेयर केयर और अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, उसी तरीके से अपने लिप्स की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके लिप्स को भी पूरी तरीके से एक्सफोलिएट करेगा, आपके लिप्स की अच्छे से केयर करेगा। मैं बात कर रही हूँ ममा अर्थ के इस विटामिन सी 100% नेचुरल लिप केयर किट की, जिसके अंदर आते हैं 2 प्रोडक्ट एक ही किट में। और देखिए पहला जो है वो है इसके अंदर लिप स्क्रब और दूसरा है इसके अंदर लिप मास्क। ममा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि ममा अर्थ के प्रोडक्ट जो होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं, नॉन टॉक्सिन होते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल वगैरह का भी यूज नहीं किया गया है। सभी तरह के स्किन टाइप को सूट करते हैं, टेस्टेड हैं, क्रुएल्टी फ्री हैं, आपके ड्राई लिप्स को हील करते हैं। अगर मैं स्क्रब की बात करूं तो लेमन और वॉलनट से बना हुआ ये स्क्रब आपके लिप्स को पिगमेंटेड रखता है, रेडियंस रखता है और आपके लिप्स को एक्सफोलिएट करता है और स्किन सेल्स को भी अच्छा करता है, डेड स्किन सेल्स जो है उनको निकालता है। लिप मास्क की बात करूँ तो शिया बटर की हेल्प से ये बना हुआ है और ये आपके लिप्स को बिल्कुल स्मूथ करता है, प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। और टर्मरिक ऑयल का भी इसमें यूज़ किया गया है जो कि आपके लिप को मॉइस्चराइज रखता है। अच्छा, ममा अर्थ की प्लांट गुडनेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक लिंक से, पेड़ से लिंक कर देते हैं और 2025 तक उन्होंने 1 मिलियन ट्री लगाने का इनिशिएटिव लिया है और आप अपने पेड़ की लोकेशन भी आपको भेज देते हैं, वो जियो लोकेशन भेज देते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कहाँ पर है और जितना प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उतना ही प्लास्टिक वो रिसाइकल भी करते हैं। और ये सभी प्रोडक्ट आपको ममा अर्थ के कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करने हैं तो अमेजोन नायका ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और नीचे मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है जो कि एंड्रॉयड और आईएसओ दोनों पर चलती है, तो आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग इनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर आपको नए नए ऑफर्स की जानकारी भी मिलती रहेगी। दोस्तों एक टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सभी टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ, वो ये कि हमें समय समय पर अपने घर को डीक्लटर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। मान लीजिए हमने नए सामान को तो ऑर्गेनाइज करके रख दिया, लेकिन अगर हमने पुराने सामान को या अनवांटेड सामान को टाइम टाइम पर डीक्लटर नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं हमारे घर का कोई ना कोई कोना या हिस्सा ऐसा ही ऑक्यूपाई करता रहेगा जो कि हमारी आंखों में हमेशा खटकता है, यानी कि वो अनऑर्गेनाइज लगता है। तो जरूरी है कि नए सामान को या नई चीजों को या पुरानी चीजों को भी ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ अपने अनवांटेड चीजों को, चाहे घर की हो, किचन की हो, किसी भी जगह की हो, उन चीजों को आपको डीक्लटर करना चाहिए, तभी स्पेस ऑर्गेनाइज रहे। सामान को डीक्लटर करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। कोई भी सामान जो आपने पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक यूज नहीं किया है और आपको लगता है कि वो सामान यूज में नहीं आ सकता या आ भी सकता है, तो इस सामान को आप बिल्कुल डिस्कार्ड ना करके कुछ ऐसी जगह पर रख दीजिए, जैसे कि आपका स्टोर हो गया है या कुछ ऐसी जगह पर जहां पर आप अपना अनवांटेड सामान रखते हैं जो कि एकदम से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये कुर्ता है और इस कुर्ते को मैंने 6 महीने से लेकर के 1 साल तक मैंने पहना नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद बहुत है। तो ऐसी चीजों को डिस्कार्ड करने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसी चीजें जगह तो ऑक्यूपाई करती ही हैं लेकिन हमारे कभी काम में नहीं आती है। हो सकता है किसी और के काम में आ जाए तो इसको डोनेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपना सामान को डिक्लटर कर सकते हैं। मेरा अगला टिप भी बहुत काम का और ज़रूरी है, वो ये कि आप खुद से ऑर्गेनाइज़र बनाएं। वो सस्ते भी पड़ते हैं और आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको छोटा ऑर्गेनाइज़र चाहिए, बड़ा ऑर्गेनाइज़र चाहिए, लंबा चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, राउंड चाहिए, वो आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ में। मैंने भी ढेरों ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं जो घर के अलग अलग हिस्से में ऑर्गेनाइज रहते हैं।
आप फैब्रिक बना सकते हैं, अगर घर की कबर्ड या वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करना है और इस तरीके के बना सकते हैं। अगर किचन रिलेटेड आपको ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं तो वो भी मैंने आपके साथ में ढेर सारे शेयर किए हुए हैं कि आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कौन-कौन से ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो उनका लिंक भी अगर आपको देखना है, अगर वो वीडियो देखने हैं तो आप मेरी डीआईवाई प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आपको ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र मिल जाएँगे उसके ऊपर भी। तो नेक्स्ट बात करूँगी मैं किचन में कुछ ऐसा सामान स्टैक करने की जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज़र परचेज़ ना करके आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र घर पर खुद ही बना सकते हैं। वो भी बहुत ही कम बजट में या फिर कहूँ ज़ीरो बजट में। मेरे पास इस तरह के लकड़ी के टुकड़े थे। टुकड़ों को मैंने नेल्स की हेल्प से इस तरीके से मजबूती से जोड़ दिया और ऊपर से कर दिया मैंने पेंट और बन करके तैयार हो गया मेरा एक बहुत ही बढ़िया सा और मजबूत ऑर्गेनाइज़र जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना क्योंकि मेरे पास लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को हम अनियन पोटैटो को स्टोर करने के लिए और नीचे के साइड में कुछ और रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने किसी भी अगर आप कपबोर्ड वगैरह में चाहें तो भी इसके लिए छोटा सा बना सकते हैं। अपनी जगह के अकॉर्डिंग आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए इस तरीके के माइक्रोवेव के स्टैंड को भी आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसका प्लांटर भी बना सकते हैं, आप इसको स्टैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अक्सर डिवाइडर का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ रहे और हमारा जो सामान है एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनाइज़र काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं और इनकी ज़रूरत भी नहीं है। इनका बहुत ही सिंपल और ईज़ी सा जुगाड़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आप अपने कपबोर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स जो हमारे पास आते हैं उसको डबल करके कट कर लीजिए और उसको आपस में जोड़ लीजिए। चाहे तो इसको सुंदर बनाने के लिए कोई कवर भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं, चाहे तो पेपर का, चाहे तो आप इसके ऊपर कपड़ा लगा सकते हैं, फैब्रिक लगा सकते हैं कोई भी, और इसको इस तरीके से अपनी कपबोर्ड में या वार्डरोब में लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका बहुत ही आसानी से, बहुत ही बिना कम मेहनत कहूँ या बिना मेहनत के एक बहुत ही बढ़िया सा डिवाइडर बन करके तैयार हो गया, जिसको आप जब चाहें डिस्कार्ड कर सकते हैं, जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा तभी भी कोई दुख वाली बात नहीं है और सबसे मज़े वाली बात तो ये है कि हमारे पैसे बचते हैं और काम भी हमारा उतना ही हो रहा है। ये मजबूत भी रहेगा और ये देखिए बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं और आपका सारा सामान इसमें आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। आप चाहें तो 2 डिवाइडर लगाइए या 3 डिवाइडर लगाइए। चलिए अगली बात करती हूँ मैं लॉन्ड्री बास्केट की। तो लॉन्ड्री बास्केट में मार्केट में एक से एक खूबसूरत मिलती हैं, लेकिन अपने हाथ की बनाई हुई लॉन्ड्री बास्केट की तो बात ही कुछ और है। दोस्तों ये मैंने कई साल पहले आपके साथ में शेयर की थी, लगभग 1.5 साल हो गया इसको बनाए हुए, और मैं इसको पहले कपड़े के लिए यूज़ करती थी, अभी मैं सामान को स्टैक करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरह की लॉन्ड्री बास्केट खुद घर पर बनाइए, पुरानी चीज़ों को रिसाइकल कीजिए, अपने पुराने वेस्ट कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को और वेस्ट फैब्रिक को भी रिसाइकल कर सकते हैं हम। डेकोरेटिव चीज़ भी हो गई, यूज़फुल चीज़ भी हो गई और इस तरीके से हमारा जो पैसा है वो भी बच गया। और इसको बनाने में आपको मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा और इस तरीके से आप ढेरों गंदे कपड़े इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चाहे तो 3-4 और बना लीजिए, उसमें एक में धुले हुए कपड़े रख सकते हैं, एक में गंदे कपड़े रख सकते हैं। ग्रॉसरी रखने के लिए, अपने घर के निकनैक्स रखने के लिए पुरानी रद्दी या टूल बॉक्स बना सकते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बना करके ऑप्शन तो बिल्कुल एंडलेस हैं, जिस तरीके से आप चाहें यूज़ कर सकते हैं और अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करें, अपने पैसे बचाएं और चीज़ों को रीयूज़ करें और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत रखना दोस्तों, खूब लाइक चाहिए आपके मुझे। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।